माया अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, अगर आज कोई तुझे किसी अच्छे काम के लिए इनवाइट कर रहा है तो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर और चली जा। इससे एक और फायदा होगा, जब अगस्त इस काम से वापस आएगा तब तुम दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए अपनी अपनी बातें होंगी। इससे ज्यादा तो खुद समझदार है। चल, वैसे भी मैं लेट उठी थी, अगर और लेट हो गई तो फिर नाश्ता नहीं मिलेगा। होटल का रूल है ना। इसके अलावा तुम जो भी डिसाइड करोगी मुझे बताना, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। माया की बात सुनने के बाद जिया को महसूस हुआ कि सचमुच वो इस चारदीवारी में अकेले रहकर क्या करेगी। इसलिए उसने अपना डिसीजन लिया और फोन उठाते हुए किशोर का नंबर डायल किया और किशोर को अपना एड्रेस बता दिया। दूसरी तरफ ये पता चलते ही किशोर तुरंत उदय के पास जाता है और उसके हाथ से पेपर लेते हुए जिया के नाम के आगे टिक कर देता है। उदय ये देखकर खुश हो गया और उसने तुरंत रोशनी को मैसेज किया, लेकिन रोशनी उस वक्त अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कहीं उसका सारा प्लान चौपट ना हो जाए। लेकिन उदय का मैसेज देखने के बाद उसके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 10:30 बज रहे थे और होटल स्टाफ की तरफ से उसे 2 बार नाश्ते के लिए कॉल आ चुका था। आखिरकार उसने नाश्ता करने का फैसला किया और यहाँ जिया अपना सूटकेस पैक करने लगी। वैसे तो जिया पिकअप के लिए अगस्त के घर का एड्रेस भी दे सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सारी दुनिया को अगस्त के घर के बारे में पता चले। इसलिए उसने वहां से 4 किलोमीटर दूरी पर पड़ने वाले बस स्टॉप का एड्रेस दे दिया। शाम होते ही जिया जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंची, उसने देखा कि कार उसके लिए इंतजार कर रही थी और किशोर ने उस कार का नंबर पहले ही जिया को भेज दिया था। जिया को वो कार जानी पहचानी सी लग रही थी। हालांकि उस वक्त जिया कार के मालिक का पता नहीं लगा पाई और चुपचाप कार में बैठ गई। जैसे ही कार दिल्ली के बाहर पहुंची, वैसे ही ड्राइवर हाईवे के किनारे कार को रोककर फुटपाथ की तरफ चला गया और कुछ देर तक कार वहीं खड़ी रही। पहले तो जिया ने ड्राइवर से कुछ नहीं पूछा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे जिया सोचने लगी कि आखिर कार इतनी देर तक, वो भी सुनसान सड़क के किनारे, क्यों खड़ी की गई है। आसपास कोई दुकानें ही नहीं थी जिससे कुछ भी अनुमान लगाया जा सके। तभी जिया कार से उतरकर बाहर आई और उसने देखा कि सड़क पर लगातार गाड़ियां चल रही हैं और आसपास दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये देखते ही जिया ड्राइवर के करीब जाने लगी। ड्राइवर फुटपाथ पर बैठे बीड़ी पी रहा था। जिया ड्राइवर से कहती है, आपने कार बीड़ी पीने के लिए रोकी है? ड्राइवर कहता है, मैडम, हम तो सिर्फ ड्राइवर हैं, हमारा क्या है, हमको कार रोकने के लिए कहे तो हम रोक दिए, अब जब तक चलाने के लिए नहीं कहेंगे हम रुके रहेंगे। जिया को उसकी बात से समझ आ गया था कि वो इंसान बात करने के लायक नहीं है। इसलिए जिया चुपचाप जाकर कार में बैठ गई और उसने पर्स से अपना फोन निकाला और फिर गैलरी में जाकर अगस्त और अपनी फोटो देखने लगी। फोटो देखते हुए जिया के मन में ये ख्याल आया, चाहे माया उसे कोई भी सलाह क्यों ना दे, माया अगस्त को उतना नहीं जान सकती जितना जिया जानती है। तभी जिया एक बार और अगस्त का नंबर डायल करती है। उस वक्त अगस्त अपने रूम में बैठा क्लाइंट से बात कर रहा था और उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उस जमीन को लेकर बहसबाजी चल रही थी। इसलिए जैसे ही अगस्त ने फोन की स्क्रीन पर जिया का नंबर देखा तो उसने तुरंत फोन को उल्टा कर कर रख दिया। तभी ये देखते हुए क्लाइंट अगस्त से कहता है, लगता है किसी चाहने वाले ने आपको फोन किया है, मुझे नहीं लगता कि आपको उसे ऐसे इंतजार करवाना चाहिए, आप अपना फोन उठा लीजिए और मुझे भी यहाँ से जाने दीजिए। अगस्त कहता है, आपने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, ऐसे में तो मैं आपको बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता, मुझे अभी के अभी आपसे क्लियरेंस चाहिए, उसके बाद ही मैं इस इल्लीगल जमीन में हाथ डालूंगा। और हाँ, मैं आपका काम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए। क्लाइंट कहता है, मिस्टर अगस्त, इसके बारे में आपको पहले सोचना चाहिए था। अगस्त कहता है, गलती हमारी नहीं, गलती आपकी है, आपको खुद सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसी जमीन पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रही है तो इसका मतलब उस जमीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। आप पहाड़ों की जमीन को दिल्ली जैसे शहर की जमीन से नहीं तोल सकते।
दिल्ली में ज्यादातर जमीनें आपसी मतभेद में फंसी होती हैं, लेकिन यहाँ वो परेशानी नहीं है। अगर हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और उसके बाद लैंडस्लाइड हो गया तो फिर क्या आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे? आप एक बार ये पेपर साइन कीजिए, उसके बाद मैं आपकी जमीन को लीगल करके उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दूंगा। उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा। अगस्त और क्लाइंट दोनों की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पिछली रात से उस कमरे में उस एक टॉपिक को लेकर बहस कर रहे हों। उनके चेहरे पर नींद साफ नजर आ रही थी और दूसरी तरफ दरवाजे पर अगस्त के गार्ड्स खड़े थे, इसीलिए क्लाइंट चाहकर भी उस कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। भले ही अगस्त को एक पेपर पर साइन करके फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अगस्त के पास भी उसको फंसाने के कई सारे हथकंडे थे और ये तो बस शुरुआत थी। कहीं ना कहीं रात भर की कॉन्वर्सेशन के बाद क्लाइंट भी इस बात को समझ गया था, इसलिए उसने आखिरकार हार मान ली और अगस्त के कहे अनुसार पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। दूसरी तरफ जिया की कार अभी हाईवे पर खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसका इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह ड्राइवर ने जिया से बात की थी, उसके बाद जिया का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो पलटकर ड्राइवर से कुछ और पूछे। कुछ ही देर में जिया को कार की फ्रंट सीट का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और एक लंबा चौड़ा आदमी आकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा, लेकिन दूसरी तरफ ड्राइवर अभी भी बीड़ी पीने में बिजी था। तभी आदमी की नजर ड्राइवर पर पड़ी और उसने गुस्से में उठकर ड्राइवर की तरफ अपना कदम बढ़ाया और उसके कॉलर पर हाथ डालते हुए उसे धमकाकर कार के पास ले आया। लेकिन तब जिया की नजर अपने फोन पर थी, इसलिए जिया को सिर्फ कार के अंदर बैठते समय ड्राइवर की आवाज सुनाई दी और वो उस आदमी से माफी मांग रहा था। तभी जिया ड्राइवर के बगल में बैठे उस आदमी का चेहरा गौर से देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही क्योंकि मिरर में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था और जिया गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, इसलिए पीठ देखकर उस आदमी को पहचानना जिया के लिए मुश्किल हो रहा था। हालांकि उसने भी जिया से कोई हाय हेलो नहीं किया, इसलिए जिया समझ रही थी कि या तो वो कॉलेज का कोई प्रोफेसर है या फिर कोई ओल्ड स्टूडेंट में से एक है। लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब जिया ने भी इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं समझी। दूसरी तरफ कार धीरे धीरे दिल्ली के बाहर आ पहुंची। जयपुर से दिल्ली का रास्ता सिर्फ 3 से 4 घंटे का था और आधा सफर तय हो चुका था। तभी फ्रंट सीट पर बैठे हुए आदमी ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और गाड़ी रोकने के लिए कहा। जिस जगह पर उसने गाड़ी को रोकने के लिए कहा था, वहां हाईवे के किनारे एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा था। जैसे ही वो आदमी कार के बाहर आया, उसने पीछे की सीट में देखा कि जिया गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी वो दरवाजा खटखटाते हुए जिया को आवाज देता है और जिया की झटके से नींद खुल जाती है। उसने देखा कि गाड़ी रुकी हुई है और फ्रंट सीट पर बैठा हुआ आदमी और ड्राइवर वहां नजर नहीं आ रहा है। तभी झटके से जिया की नजर पीछे की सीट के दरवाजे पर पड़ी और वो ये देखकर हैरान हो गई, क्योंकि जिस आदमी को वो इतनी देर से पहचानने की कोशिश कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वासु था। जिया ने कार से बाहर कदम रखा और वासु को देखकर मुस्कुराने लगी। वासु ने भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया। तभी जिया और वासु दोनों रेस्टोरेंट की तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगे और जिया ने कहा, तुम इतनी देर से कार में बैठे और हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, कम से कम एक हाय हेलो तो कर ही सकते थे ना। वासु कहता है, जरूर कर सकता था, लेकिन क्या करूं, आजकल मैं लड़कियों से बहुत डरता हूं, इसलिए सोच रहा था अगर तुमने पहचानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और तुम पर ही छोड़ दिया। सच कहूं तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझे हेलो कहोगी और मैं तुमसे ढेर सारी बातें शुरू कर दूंगा। जिया वासु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तू कभी नहीं सुधरेगा ना, वैसे क्या चल रहा है इन दिनों बता। वासु कहता है, चलना क्या, अभी तक गाड़ी चल रही थी, अब तो वो भी रुक गई है। और रही बात सुधारने की, अगर दोस्तों के साथ भी ना सभ्यता दिखानी पड़ी तो बस फिर इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। पर तुम तो आजकल चर्चाओं में हो। जिया कहती है, हाँ, फेमस होने का मौका हर किसी को थोड़ी मिलता है, मुझे मिला है। इतना कहकर जिया चुप हो गई और उसने अपना मुंह फेर लिया।
साथ ही वासु को भी एहसास हुआ कि उसने जिया से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर ली है। इस पर वासु अपनी बात को कवर करने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे तुम तो नाराज हो गई, ऐसी छोटी छोटी बातों पर बुरा थोड़ी मानते हैं। तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं इन बकवास बातों को ना ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता, इसलिए मजाक कर रहा हूँ। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। जिया कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है, इसलिए तुम ये सब छोड़ो और अपने बारे में बताओ, काम कैसा चल रहा है, शादी की या नहीं? वासु कहता है, इंजीनियरिंग करवाई थी मेरे पापा ने मुझे और अब मैं बैंक में काम कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मजाक की बात और क्या हो सकती है। रही बात शादी की, अब जब तुम उदय से मिलोगी ना तो उसके सामने बिल्कुल भी ये मत कहना कि मैंने शादी नहीं की है। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिन लड़कियों को मैं पसंद आता हूँ ना वो मुझे पसंद नहीं आती, और जो मुझे पसंद आती हैं उनके तो क्या कहने। उदय का नाम सुनते ही जिया के दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन उसने वासु के सामने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखने की कोशिश की और बिना कुछ कहे उसकी बातों पर हंसने लगी। तभी दोनों रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही जिया ने देखा उदय कुछ स्टूडेंट्स के साथ अंदर रेस्टोरेंट में बैठा चाय पी रहा था। अब जिया के सामने सारी चीजें साफ हो गई थी और वो समझ गई थी कि इस कैंप पर किसके कहने पर उसे बुलाया गया है। पर अब काफी देर हो चुकी थी और अगर ये बात जिया को पहले ही पता होती तो शायद वो ये फैसला कभी नहीं लेती। पर दिल्ली से इतनी दूर आने के बाद जिया के लिए वापस लौटना नामुमकिन था और कहीं ना कहीं उदय को देखने के बाद उसके कदम भी रुक गए। इसलिए उसने वासु से कहा, तुम अंदर जाकर चाय नाश्ता कर लो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। इतना कहते ही जिया ने वासु की एक भी नहीं सुनी और सीधा कार की तरफ चली गई। वासु को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जिया को क्या हुआ। दूसरी तरफ कार में बैठते ही जिया ने अपना फोन उठाया और तुरंत अगस्त को फोन लगाया। अगस्त अभी अभी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बाद चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। जैसे ही उसकी नजर फोन पर पड़ी तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने देखा कि ये जिया का फोन है। तब उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर फोन पिक किया और जिया से कहा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज होंगी, बस मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था और पहली बार मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई थी। जैसे ही मैं घर आऊंगा मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, बस इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछना। अगस्त लगातार अपनी बात किए जा रहा था। उसने जिया को बोलने का भी मौका नहीं दिया और जिया मौके के इंतजार में अपने कान पर फोन लगाए बैठी रही। क्या जिया अगस्त को उदय और कैंप के बारे में बता पाएगी? आखिर उदय ने जिया को कैंप में क्यों बुलाया था? क्या वासु अब भी जिया को पसंद करता था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क चाय, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।